बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज हम लोग यहाँ ऑनलाइन क्लास में जमा हुए हैं। इसका मकसद अरबी ज़बान को सीखना है। सबसे पहले हम इस बात को समझ लें और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हर एक के जहन में है कि कुरान मजीद अरबी ज़बान में है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका भी अरबी ज़बान में है। लिहाजा कुरान और हदीस को समझने के लिए हमें अरबी ज़बान से वाकिफ़ होना निहायत ज़रूरी है। जिस कदर हम इस ज़बान से वाकिफ़ होंगे उसी कदर हमारा दीन से वास्ता और ताल्लुक़ मजबूत होते जाएगा। हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अलग अलग ज़बानों में उलमाए किराम के ज़रिए से मालूम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए से हम अमल भी करते रहते हैं। लेकिन जिस वक्त हम कुरान मजीद की आयत को समझने लगेंगे उस वक्त हमारी नमाज़ों में असर पैदा होगा। हमें कुरान मजीद को पढ़ने में बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। शौक़ के साथ आज पढ़ रहे हैं उससे कई गुना आइंदा पढ़ेंगे, इसलिए इसको अरेंज किया गया है। यहाँ इस मामले में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज चल जिसमें हमारा नहज क्या होगा इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस आज के इस दर्स के इख्तिताम पर बताएंगे। लिहाजा हम आज के दर्स की इब्तिदा करते हैं। देखिए हमारे सामने 5 तस्वीरें हैं और उससे मुतालिक हमने अंग्रेज़ी में लिखा है कि ये तस्वीरें किस चीज़ की हैं। लिहाजा जब भी ये तस्वीर हमारे सामने आती है तो हम जैसे अंग्रेज़ी ज़बान है ये अक्सर लोगों की हाथ जो हमारे साथ जमा हुए हैं उनमें से अक्सरों की अंग्रेज़ी ज़बान नहीं होगी। अंग्रेज़ी भी हमने सीखी है, तो जब भी हमारे सामने किताब की तस्वीर आएगी या किताब आएगी तो हम फ़ौरन कहेंगे बुक। मस्जिद की तस्वीर आएंगी तो कहेंगे मस्जिद, घर की तस्वीर आएंगी तो कहेंगे हाउस, बच्चे की तस्वीर आएगी तो हम कहेंगे बॉय, और जब पलंग की तस्वीर आएगी तो हम कहेंगे बेड। तो ये हमने कैसे सीखा? हमने इन तस्वीरों के ज़रिए से सीखा। हमारे टीचर्स ने हमारे सामने अल्फाज बोले तो हमें याद हो गए। हम इसी तरीके से ही ज़बान के अल्फाज को सीखने की कोशिश करेंगे। कोई भी ज़बान उस वक्त तक हमें अच्छी तरीके से नहीं आ सकती जब के कलिमात याद ना हो। उनकी उस ज़बान में अलग अलग चीज़ों को क्या बोला जाता है जिसे अस्मा कहते हैं। जब तक अस्मा हमें नाम जब तक याद नहीं होते तब तक हम ज़बान में महारत हासिल नहीं कर सकते। तो चलिए हम आज के इन 5 अल्फाज के बारे में सीखते हैं कि इन्हें क्या बोलते हैं। बुक को किताब कहा जाता है, मस्जिद को मस्जिद कहा जाता है, तो घर को बैत का, बॉय को वलद कहा जाता है और बेड को सरीर कहा जाता है। अब ये 5 अल्फाज मैं दोहराऊंगा, आपको मेरे साथ दोहरा कर, ठीक है? बिस्मिल्लाह। किताबुन 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 किताबुन, मस्जिदुन मस्जिदुन मस्जिदुन, बैतुन बैतुन बैतुन, वलदुन सरीरुन सरीरुन सरीरुन। फिर एक बार दोहराएं। किताबुन, मस्जिदुन, बैतुन, वलदुन, सरीरुन। एक बार और दोहराएं। किताबुन, मस्जिदुन, बैतुन, वलदुन, सरीरुन। अब इसे देखकर पढ़ना है। कौन पढ़ेगा जल्दी से बताएं। देखकर पढ़ने के लिए कौन तैयार है? हाँ जी, पढ़िए। शेख साजिया पढ़िए। शेख साजिया। किताबुन, मस्जिदुन, बैतुन, वलदुन, सरीरुन। अभी हम इसकी क्विज करेंगे, तो कौन तैयार है क्विज के लिए इन दोनों को छोड़कर?
देखिए हमने आपके सामने, मैं जिस पर एरो रखूंगा उसको बोलते जाना है आपको अरबी में क्या बोलते हैं, बोलिए। अलाउद्दीन साहब। किताबुन, जी। मस्जिदुन, बैतुन, वलदुन, सरीरुन। माशाल्लाह। ठीक है, अब हम कॉमन क्विज कर रहे हैं। इस क्विज का तरीकेकार ऐसा रहेगा कि मैं ये पांचों अल्फाज दोबारा बताऊंगा और आप लोगों को एक एक लफ्ज को देखकर अपने अपने तौर पर इसे बोल लेना है। जो आ रहा है आपको करेक्ट, उसको नंबर 1 शुमार करना है, यानी 1 मार्क आपको मिल गया। तो 5 में से आपको कितने मिलते हैं उसको फौरन आपको मैसेज करना है। ठीक है, इस तरीके से क्विज चलेगी। बुक, हाउस, बॉय, बेड। चलिए मैसेज कीजिए, जल्दी कीजिए। पांच में से आपको कितने मिल रहे हैं इसको मैसेज करना है आप जी। और कुछ लोग बाकी है, जल्दी कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने माशाल्लाह कोशिश की। इमरान शेख कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अब देखिए हमने 5 और 5 सीखते हैं हम। यहाँ पर 5 अल्फाज हैं जिनकी अंग्रेजी भी लिखी हुई, शर्ट, टेबल, मैन, स्टार, चेयर। अब इसकी अंग्रेजी लिखी हुई है, हमको अरबी पढ़ना है। शर्ट को अरबी में कमीज कहते हैं, टेबल को मकतबुन कहते हैं, आदमी को, मैन को रजुलन कहते हैं, स्टार को नजमुन कहते हैं, चेयर को कुर्सियुन कहते हैं। अब मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे, कमीसुन, कमीसुन, मकतबुन, रजुलन, नजमुन, कुर्सियुन। फिर एक बार दोहराएं, कमीसुन, मकतबुन, रजुलन, नजमुन, कुर्सियुन। लास्ट टाइम, कमीसुन, मकतबुन, रजुलन, नजमुन, कुर्सियुन। ठीक है, अब तक जिन्होंने पढ़ा है उनके अलावा तैयार है? जल्दी कीजिए जी, पढ़िए। कमीसुन, मकतबुन, रजुलुन, नजमुन, कुर्सियुन। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अब हम कॉमन क्विज करते हैं, आप लोग तैयार हैं? शर्ट आपको बोल लेना है, फिर आपको अपने आप को 1 नंबर देना है, 1 मार्क मिल। टेबल, मैन, मैसेज कीजिए, म्यूट रखिए। माशाल्लाह। अब हमने जो अल्फाज पढ़े हैं उनसे हम इंशाअल्लाह ताला जुमले बनाने सीखते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला लफ्ज है हाजा। हाजा, इसे पढ़िए, हाजा। हाजा किस चीज के लिए इस्तेमाल? हाजा इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज की तरफ अगर हम इशारा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? हाजा। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? दिस कहते हैं। और उर्दू में जब भी कोई करीब की चीज होती है तो हम उसके लिए दिस के जरिए से इशारा करते हैं, और उर्दू में उसे ये कहते हैं। तो अरबी में उसे हम क्या कहेंगे? हाजा कहेंगे। ठीक है, अब हाजा जैसे एक किताब हमारे सामने, तो हमने हाजा प्लस वो किताब कहना है। तो अगर अभी फिलहाल हमें कोई वर्ड नहीं आता हो तो हम बोल सकते हैं हाजा बुक, हाजा पेन, हाजा पेंसिल, हाजा टेबल, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश क्या करना है कि हाजा के साथ हमें जो भी लफ्ज बोलना हो, जो भी इस्म बोलना हो, जो भी नाम बोलना हो, उसको हम अरबी में मालूम करेंगे। हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसलिए रखा है ऐसा कि अब आप हाजा के जरिए से सेंटेंस बनाना शुरू कर दें। ऐसे सेंटेंस में अगर कोई चीज आपको अरबी में नहीं, तब भी आप उसे इंग्लिश या उर्दू में बोलते रहें, तब भी इंशाअल्लाह ताला आप अरबी में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब हम जुमला कैसे बनाएंगे। हाजा के साथ उस चीज को हमको जोड़ना है जो हम, जिसकी तरफ हमें इशारा करना है। तो हाजा प्लस की, तो क्या बन गया? हाजा
किताबुन, क्या बन गया? हाजा किताबुन, ये किताब है, कंप्लीट सेंटेंस है. दिस इज अ बुक. हाजा किताबुन, ये किताब है. दिस इज अ बुक. अब हमने जो सीखा है उसको हम यहाँ पर करके देखते हैं इंशाअल्लाह ताला. तो कौन तैयार है पढ़ने के लिए? हाँ पढ़िए. हाँ. राजिया हाजा नजमुन, जी हाजा कमीजुन, जी. हाजा बेड का सीन से आता है. सरीरुन, माशाअल्लाह. हाजा बा से आता है. हाजा बैतुन, जी हाजा किताबुन. माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक. देखिए अभी आपने थोड़ी सी कोशिश की तो आ गया. इस क्लास में हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम में से हर एक आगे बढ़कर पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला आसानी हो जाएगी. अब हम लोग एक और बात सीखते हैं. यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाने के लिए सीखते हैं. देखिए हमने अभी जो स्टेटमेंट पढ़ा था वो पॉजिटिव स्टेटमेंट था, मस्बत था कि ये है. अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हमें माँ के जरिए से क्वेश्चन बनाना पड़ता है. किसके जरिए से क्वेश्चन बनाते हैं हम? माँ के जरिए से. माँ का माना है क्या, व्हाट. ठीक है. अब इसको किस तरह से हम बना सकते हैं तो हम आगे देखते हैं. अभी हमारे पास जो भी चीज होगी उसके साथ डायरेक्ट हम नहीं जोड़ सकते. इसके लिए हमें जरूरी है कि हम बीच में कुछ लाए. तो हमने कहा मा हादा, ये क्या है, तो बन गया व्हाट इज दिस. ठीक है ना. मा हाजा क्वेश्चन, मा हाजा व्हाट इज दिस, ये क्या है. मा हाजा अगर हम अरबी में क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर आएगा हाजा से ही, फिर आंसर शुरू होगा. मा हाजा, हाजा किताब. व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक. ये क्या है, ये किताब है. ठीक है. ये हमारा सवाल बनाने का तरीका हो गया. ये दूसरा जुमला है हमारा. एक जुमला क्या था हमारा, हाजा किताबुन, और दूसरा जुमला क्या है, मा हाजा. यानी हमने हाजा के जरिए से एक जुमला बनाने सीखा है, दूसरा मा हाजा के जरिए से सीखा है. अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. यहाँ पर कौन पढ़ेगा? आहद बैठ, तैयार है आप? अब्दुल अहद हाँ जी. जी पढ़िए. मा हाजा मक्तबुन. नहीं, इसी चीज को समझना है. मा हाजा बोलकर क्वेश्चन हो गया. अब आंसर में हाजा आएगा फिर प्लस हो जाएगा. जी जी. चलिए. मा हाजा, हाजा मक्तबुन. माशाअल्लाह. मा हाजा, हाजा वलदुन. नहीं, ये रा से आता है, र से. हाजा रजुलुन. रजुलन. ठीक है माशाअल्लाह. मा हाजा, हाजा कुर्सियुन. जी मा हाजा, हाजा वलदुन. जी मा हाजा, हाजा मस्जिदुन. माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक. अभी मुझे एक सेंटेंस इसके जरिए से बनाइए और पूरा तर्जुमा कीजिए उसका. मा हाजा, हाजा मक्तबुन का तर्जुमा कीजिए. मा हाजा, ये क्या है. हाजा, ये हाजा मक्तबुन. हाँ तर्जुमा ये कीजिए. टेबल है. हाँ ये टेबल है, ये मेज है, दोनों बोल सकते. ठीक है, बारकल्लाह फीक. हाँ ये मेज है. देखिए हम क्या पढ़ा, नजमुन कमीसुन सरीरुन बैतुन किताबुन मस्जिदुन वलदुन कुर्सियुन रजुलुन मक्तबुन. ठीक है. चलिए अब हम लोग इसे पढ़ते हैं आगे. तुंगेकर साहब आप पढ़िए जुमले और तर्जुमा कीजिए. हाजा बैतुन, ये घर है. हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है. हाजा बाबुन, ये दरवाजा है. हाजा किताबुन, ये किताब है. हाजा कलमुन, ये कलम है. हाजा मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन का खुला है ना, ये खुला है. नहीं, इसमें ये आजमाइश के लिए रखा था कि आप पहले पढ़े हुए या नहीं पढ़े हुए. इसके लिए आप यहाँ पर क्रॉस कर गए थे तो मैं समझा शायद आप अच्छा खासा अरबी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर हो गया. ये मिफ्ताह के माने होते हैं चाबी. चाबी. अच्छा, हाजा मिफ्ताहुन चाबी. जी. हाजा मक्तबुन, ये टेबल है. हाजा सरीरुन, ये पलंग है. हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है. जी माशाल्लाह, बारकल्लाह. जी बुशरा पढ़िए.
ما हाजा हाजा बैतुन मा हाजा हाजा कमीसुन मा हाजा हाजा नजमुन। तर्जुमा कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए। मा हाजा ये क्या है, हाजा बैतुन ये घर है, मा हाजा हाजा कमीसुन ये शर्ट है, मा हाजा ये क्या है, हाजा नजमुन ये स्टार है। जी माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। पढ़िए, शाहीन परमार। हाजा मकतबुन ये टेबल है। हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है। हाजा कलमुन ये पेन है। हाजा सरीरुन ये बेड है। मा हाजा ये क्या है। हाजा कुर्सीयुन ये कुर्सी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने अरबी के अल्फाज याद किए और जुमले बनाने सीख लिया है। इनमें से कई अल्फाज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। तो उनमें से एक जो है हाजा, ये दिस, ये सिंगुलर के लिए आता है। ये कुरान मजीद में 214 मरतबा आया है। कितने मरतबा आया है? 214 मरतबा। इंशाअल्लाह हम अपने इस कोर्स में अरबी ज़बान, अरबी कलिमात सीखेंगे, वर्ड्स सीखेंगे। इसी तरह से अरबी जुमले आसान ग्रामर के साथ बनाने के लिए सीखेंगे और कुरान के अल्फाज सीखेंगे। तो कुरान के अल्फाज में से इंशाअल्लाह हम 200 अल्फाज सीखने की कोशिश करेंगे जो कुरान मजीद में तकरीबन 41,000 बार दोहराए जाते हैं। कुरान मजीद के कुल अल्फाज कितने हैं? 78,000 हैं। उसमें से ये 200 अल्फाज जो हैं 41,000 बार कुरान मजीद में आते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे इस कोर्स में हम इसे याद करने की और दोहराने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आज का दर्स मुकम्मल होता है।